ये मूवी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और आप सोच भी नहीं सकते वो कौन से कारनामे करने लगता है। फिल्म में हम देखते हैं बहुत सालों से कर्ट नाम का एक लड़का इंटरनेट पर फेमस होने की कोशिश में लगा था। उसने अपने चैनल कर्ट्स वर्ल्ड 96 में कई तरह के कंटेंट्स डाले, जैसे कि ड्रॉ माय लाइफ, वीडियोस, गेमिंग, शूज के रिव्यूज, यहाँ तक कि उसने अपने फेवरेट कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में भी बताया। साथ ही उसने अपने डैड क्रिस को भी दिखाया जो एक डीजे थे, लेकिन बहुत समय पहले उनका कर्ट की मॉम से डिवोर्स हो चुका था। इसी वजह से कर्ट की मॉम बहुत उदास रहती थी। कर्ट ने डिसाइड किया कि वो एक अच्छा बेटा बनकर अपनी मॉम के साथ रहेगा। उसने पैसे कमाने के लिए बेबी सिटिंग भी किया, लेकिन लंबे समय तक अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करने पर भी कर्ट को कोई लॉयल ऑडियंस नहीं मिल पाए। पर वहीं बॉबी की बात कुछ अलग थी, जिसे कर्ट ने बेबी सिट किया था। बॉबी अपने चैनल बॉबी बेस कैंप के जरिए इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका था। कर्ट को लगता था कि बॉबी उसे अपना दोस्त मानता है, लेकिन बॉबी कर्ट को बस झेल रहा था। उसने कर्ट को अपने वीडियो कैमरे से ही दूर भगा दिया। करीब 10 साल तक फेमस होने की नाकाम कोशिशों के बाद कर्ट हार चुका था, पर उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसके नए आइडिया का नाम था द लेसन, जिसमें वो लोगों को बताने वाला था कि ऑनलाइन फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। शुरुआत में उसने अपनी कार पर ढेर सारे कैमरे लगाए और कुछ पानी की बॉटल्स रख दी और बताया कि ये द लेसन का पहला स्टेप है। अगर आप खुद को डॉक्यूमेंटिंग नहीं करते तो आप दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कर्ट स्प्री नाम के एक राइड शेयर ऐप के लिए कार ड्राइवर का काम कर रहा था। उसका पहला पैसेंजर एक आदमी था जिसने सीट बेल्ट पहनने से ही मना कर दिया। साथ ही उसे कार पर लगे कैमरे पर भी संदेह हो रहा था, लेकिन कर्ट ने उसे समझाया कि ये कैमरे उसके ही सुरक्षा के लिए हैं। वो आदमी गोरे लोगों की सुप्रीमेसी के बारे में द गॉस्पेल की स्पीच भी देने लगा था, जिससे कर्ट को चिंता होने लगी कि वो रेसिज्म आदमी कहीं उसके लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियंस को हर्ट न कर दे। हालांकि उसके ऑडियंस में फिलहाल बॉबी ही था। तभी कर्ट ने एकाएक अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी। जब उस आदमी ने इस पर कंप्लेन किया तो कर्ट ने उसे सहूलियत देते हुए एक पानी की बोतल फ्री में ही पीने को कहा। पता चला कि उस पानी की बोतल में जहर था। कर्ट ने उस पानी की बोतल में जहर मिलाते हुए एक वीडियो ट्यूटोरियल भी पोस्ट किया था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा नहीं गया। कर्ट ने कार में लाउड म्यूजिक शुरू कर दिया और एक सिग्नल तोड़कर निकल गया। वो आदमी कार की पिछली सीट में मर रहा था। आखिरकार लगातार खांसी ने उस आदमी की जान ले ली। कर्ट के इकलौते व्यूअर बॉबी को लग रहा था कि कर्ट व्यूज पाने के लिए सिर्फ फेक एक्ट कर रहा है, लेकिन कर्ट के लिए ये द लेसन का ही एक पार्ट था। शुरुआत में किसी ने भी ये नहीं माना कि जो कर्ट कर रहा था वो रियल था, क्योंकि वो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। कर्ट की अगली पैसेंजर एक बड़बोली रियल एस्टेट एजेंट थी, जिसने अपना साइन बोर्ड कार की डिक्की में रख दिया था। थोड़ी बातचीत करने के बाद उसने भी अपनी मनपसंद वाटर बॉटल चुन ली और उसे पीते ही तुरंत मौत की नींद सो गई। ये कर्ट का दूसरा कत्ल था। वो पिछली सीट पर गया और उस लड़की की लाश को कैमरे में दिखाने लगा, यहाँ तक कि वो उसकी मौत का मजाक भी उड़ाने लगा। उसी वक्त उसे राइड के लिए क्रिस ने कॉल किया, लेकिन कर्ट ने उसका फोन काट दिया। उसके बाद वो सबूत मिटाने में लग गया। उसने मरी हुई लड़की के फेस से उसके फोन को अनलॉक किया और राइड ऐप खोलकर खुद को 5 स्टार रेटिंग दे दिया। उसके बाद उसने लड़की के फोन पर बड़े ही रूडली एक टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई किया। वो एक औरत का मैसेज था जिसने वर्क मीटिंग में ऐसे रिप्लाई की उम्मीद नहीं की थी। फिर उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के बाद कर्ट ने अपने अगले पैसेंजर को पिक किया। उस आदमी का नाम था मारियो। जब कर्ट ने कार में अपना मनपसंद गाना बजाया तो वो बेवजह कंप्लेन करने लगा, यहाँ तक कि उसने फ्री पानी की बोतल लेने से भी मना कर दिया। कर्ट ने मारियो की कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करते हुए अपनी अगली फीमेल पैसेंजर जेसी की तरफ गाड़ी घुमाया, जो एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन थी। लेकिन जेसी ने जब सुना कि मारियो उसे मारकर भागने वाला है तो उसने तुरंत राइड कैंसिल कर दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी मारियो ने कर्ट से जेसी को फ्री राइड का ऑफर देने के लिए कहा। जेसी फ्री राइड सुनकर तुरंत कार में बैठ गई। कर्ट जब कार चला रहा था तो उसने सुना कि जेसी के ढेर सारे फॉलोअर्स हैं। कर्ट ने पूछा जेसी ने इतने फॉलोअर्स कैसे बनाए। इस पर जेसी ने एक मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। एक तरफ कर्ट उससे फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद मांग रहा था, तो वहीं मारियो उस पर भद्दे कमेंट्स करने लगा। उनसे तंग आकर जेसी उनकी सारी बातें अपने फोन पर रिकॉर्ड करने लगी और बोली कि ये वाहियात लोग उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। जेसी मारियो के मुंह पर पानी मारकर वहां से चली गई। ये देख कर्ट इस बात से नाराज हो गया कि मारियो ने एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर को भगा दिया जो कर्ट की दोस्त बन सकती थी। कर्ट ने तुरंत रास्ता बदल लिया और मारियो को एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया। कर्ट के तेजी से कार चलाने की वजह से मारियो का सर चकराने लगा था, लेकिन कर्ट ने उसे तुरंत गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा।
मारियो को इस पर गुस्सा तो आया, लेकिन वो कार से उतर गया क्योंकि उसे खुली हवा में जाना था। इसी दौरान कर्ट ने फुल वॉल्यूम में अपना सॉन्ग चलाया और पीछे खड़े मारियो को कार से टक्कर मार दिया, जिससे मारियो उड़ता हुआ कार के फ्रंट विंडो पर आ गिरा। कर्ट को एक परफेक्ट किल का फुटेज मिल गया। मारियो की लाश ठिकाने लगाने और कार को वॉश करवाने के बाद कर्ट ने जेसी का सोशल मीडिया देखा। आज रात जेसी का एक स्टैंड अप शो था। उसने इसे साइन के रूप में देखा और बताया कि आज रात वो और जेसी कुछ बड़ा बवाल करने वाले हैं। हालांकि कर्ट ने अभी कोई बड़ा नाम नहीं कमाया था, अब भी उसके व्यूअर्स सिंगल डिजिट में ही थे, बल्कि सिर्फ बॉबी ही उसे टिप दे रहा था और सोच रहा था कि कर्ट फेक मर्डर्स कर रहा है। क्योंकि बॉबी खुद एक फेक क्रिएटर था, वो भिखारियों पर प्रैंक वीडियोस बनाता था। उसने सिर्फ एक बार ही भिखारियों की मदद की थी, वो भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। लेकिन जेसी उससे बिल्कुल अलग थी, जिसे लोग पसंद करते थे क्योंकि वो सच्ची और भरोसेमंद थी। कुछ देर बाद कर्ट एक गैस स्टेशन पर रुका, जहां उसने रियल एस्टेट एजेंट और साइन बोर्ड छोड़ दिया और अपनी गाड़ी की टंकी भरते हुए बॉबी से बहस करने लगा, क्योंकि बॉबी ने उसे पकाओ कहते हुए उसे कोई मसालेदार स्ट्रीम बनाने का सुझाव दिया था। जब कार से सारा खून साफ हो गया तो कर्ट एक मसालेदार स्ट्रीम बनाने निकल पड़ा। जैसा कि बॉबी ने उसे कहा था, वो अपने अगले पैसेंजर्स को बिठाकर अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। वे 3 रईस लोग थे, जिनमें शामिल थे रिचर्ड, केंड्रा और लंदन। शुरुआत में रिचर्ड और केंड्रा कर्ट की ड्राइविंग से डरने लगे थे, लेकिन वहीं लंदन उठकर सामने वाली सीट में बैठ गई और कर्ट से बात करने लगी, क्योंकि उसे ये एडवेंचर की तरह लग रहा था। तभी कर्ट ने अपना रास्ता बदल लिया और उन तीनों को एक जंक यार्ड में ले जाने लगा। कर्ट ने रिचर्ड और केंड्रा से कहा कि उन्हें सनरूफ से बाहर देखना चाहिए, वहां उन्हें सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए अच्छे नजारे मिलेंगे। जिसके बाद रिचर्ड और केंड्रा बाहर निकलकर नजारों का मजा लेने लगे। तभी कर्ट तेजी से कार भगाने लगा। उसने अचानक सनरूफ को बंद कर दिया और अपने शिकार को जाल में फांस लिया। फिर उसने कार में म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया। इतने में ही जंक यार्ड से जंगली कुत्ते निकल कर आए और उन्होंने रिचर्ड और केंड्रा का शिकार कर लिया। इसी दौरान कर्ट ने कार से पावर ड्रिल निकाला और उससे लंदन की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद कर्ट अपने कार को वॉश करवाने ले गया। उसी दौरान कर्ट ने बॉबी को कॉल किया और उससे अपने ट्रिपल किल के बारे में राय मांगी। लेकिन दुर्भाग्य से बॉबी कर्ट का ट्रिपल किल देख नहीं पाया था, क्योंकि उसने कर्ट के स्ट्रीम को बेकार समझकर उसे देखना ही बंद कर दिया था। कर्ट बॉबी से जानना चाहता था कि बॉबी ने वादा करने के बावजूद भी उसे अपने फीड में शाउट आउट क्यों नहीं दिया। इस पर बॉबी ने कहा कि कर्ट को जेसी की तरह सच्चाई दिखानी चाहिए। ये सुनकर कर्ट ने फिर से जेसी का सोशल मीडिया चेक किया, लेकिन जेलसी के कारण उसने जेसी पर भद्दे कमेंट्स कर दिए, जैसे कि उसने कहा जेसी अपनी स्टोरी सीधी नहीं फिल्मा सकती। फिर जब कर्ट शहर की ओर ड्राइव कर रहा था, तभी जेसी ने मारियो और कर्ट को जलाने के लिए उनकी भद्दी कमेंट्स वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपनी दादी की देखभाल करने उनके घर चली गई। उसी वक्त जेसी के घर की डोरबेल बजी। जेसी डर गई, क्योंकि उन्होंने तो घर पर किसी को भी नहीं बुलाया था। हालांकि दरवाजे पर जेसी का साथी कॉमेडियन माइक था, जो जेसी से काम के सिलसिले में बात करने आया था। पता चला कि कर्ट तो उधर बॉबी के घर पहुंच चुका था, लेकिन बॉबी ने कर्ट को अपने घर से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे अब दोस्त नहीं मानता था। और ये सब बॉबी ने लाइव स्ट्रीम में अपने फैंस को सुनाते हुए कहा था। जब कर्ट बॉबी से मदद मांगते हुए उसके करीब आया तो बॉबी ने उसकी इंसल्ट कर दी। ये देख बॉबी के फैंस उसे छोड़कर दूसरे साइड से झगड़ा देखने कर्ट के स्ट्रीम पर आ गए। तभी अचानक कर्ट ने बॉबी को चाकू मार दिया, जिससे कर्ट के व्यूअर्स की तादाद बढ़ने लगी। बॉबी ने अपनी जान बचाने के लिए बंदूक निकाल लिया और उनमें हाथापाई होने लगी, लेकिन आखिर में कर्ट ने बॉबी को जान से मार दिया। हालांकि ऑडियंस को ये कत्ल भी फेक लग रहा था। कर्ट की ऑडियंस तब ट्रिपल डिजिट हो गई जब उसने अपनी स्ट्रीम को बॉबी के फीड पर होस्ट किया। फिर कर्ट ने लाइव रहते हुए शावर लिया और अपने ऊपर लगा सारा खून साफ करके बॉबी के सामानों का इस्तेमाल करने लगा। तभी उसे उसके डैड क्रिस का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कॉन्सर्ट पर जाने के लिए राइड की जरूरत है। हालांकि कर्ट उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे जेसी के शो पर जाना था। लेकिन क्रिस ने जब कहा कि वो उसे एक फेमस डीजे से मिलवाएगा, तो कर्ट ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। कर्ट ने उसी वक्त जाकर क्रिस को पिक कर लिया। हालांकि उन दोनों बाप बेटे का रिश्ता अच्छा नहीं था और उन दोनों की किसी बात पर बहस होने लगी। तभी क्रिस कर्ट की कार में बॉबी की गन देखकर शॉक्ड हो गया और उसे डांटने लगा। उनका झगड़ा तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक वे एक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ने से बच नहीं गए। आखिर में वे जब क्लब पहुंचे तो वे एक फेमस डीजे ऊनो से मिले। उन्होंने ऊनो से पूछा कि क्या वो अपने पोस्ट पर कर्ट के चैनल को टैग करेगी। इस पर पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर वो वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए वो इस शर्त पर कर्ट को शाउट आउट करने के लिए मान गई कि बदले में कर्ट को उसे टेको ट्रक तक राइड देनी होगी। कुछ देर बाद उन्हें टेको ट्रक मिल गया। उन्होंने डिमांड किया कि कर्ट उसके पिक्चर्स ले और उनकी डील के मुताबिक टेको के लिए लाइन पर लग जाए।
लाइन लंबी थी, इसीलिए कर्ट अपनी घिनौनी कहानियां सुनाकर बाकी कस्टमर्स को भगाने में लग गया। इसी दौरान ऊनो को कार में बॉबी की गन मिल गई। ऊनो ने उस गन के साथ कुछ सेल्फीज निकाल ली। उसके बाद वो कर्ट के बोतल की पानी पी गई। हालांकि वो कर्ट का स्पेशल जहर था, इसीलिए ऊनो तुरंत मौत की नींद सो गई। कर्ट जब खाना लेकर वापस कार में आया तो उसे ऊनो की लाश मिली, जिसे देख कर्ट ने तुरंत उस पानी की बोतल को बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी वो पुलिस की नजर में आ गया। पुलिस वाले कर्ट के पास आए और पूछताछ करने लगे। कर्ट ने पुलिस से झूठ बोल दिया कि ऊनो उसकी गर्लफ्रेंड है और इस वक्त वो सो रही है। लेकिन तभी एकाएक ऊनो होश में आ गई, क्योंकि उसने ज्यादा पानी नहीं पिया था, इसीलिए वो बच गई थी। लेकिन वो उठते ही पैनिक हो गई और एक पुलिस वाले को गोली मारकर भागने लगी। पुलिस वाले जैसे ही उसके पीछे गए, कर्ट अपनी कार लेकर भाग निकला, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस उसके भी पीछे पड़ गई। इस घटना को बहुत सारे ऑडियंस लाइव देख रहे थे। तभी पुलिस से बचने के जद्दोजहद में कर्ट ने पैनिक होकर होमलेस कैंप में कार घुसा दिया, जिससे कुछ पर्यटक मारे गए और कर्ट की कार पलट गई। इसी दौरान माइक जेसी को उसके शो पर ले गया, जहां माइक के जोर देने पर शो से पहले जेसी ने माइक को परफॉर्म करने का एक मौका दिया, लेकिन माइक अपने जोक से ऑडियंस को हंसा नहीं पाया। फिर जब जेसी स्टेज पर आई तो सारी पब्लिक झूम उठी। जेसी के शो के दौरान कर्ट भी गन लिए वहीं छुपा हुआ था। जेसी कुछ मजेदार जोक सुनाने के बाद मारियो और कर्ट के साथ किए अपने स्प्री राइड एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगी। उसने कहा कि कर्ट के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की भूख ने उसे एक बात सिखाई, वो ये कि खुशियां सिर्फ ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने से नहीं मिलती और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने व्यूज मिले, क्योंकि तब भी आपको जज किया जाएगा और दूसरों को एंटरटेन करने पर कुछ लोग आपसे नफरत ही करेंगे। ये कहकर जेसी ने अपना फोन तोड़ दिया और माइक ड्रॉप करके हमेशा के लिए शो खत्म कर दिया, जिससे सारे लोग शॉक हो गए। उस स्पीच ने कर्ट के दिल पर घात किया था, इसीलिए वो बिना कोई हंगामा किए वहां से भाग गया। पता चला कि कर्ट के मर्डर की वजह से स्प्री सर्विस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कर्ट ने गोगो नाम के दूसरे राइड ऐप से कैब बुक किया और एक फ्रेंडली ड्राइवर डेविड के साथ जाने लगा। डेविड ने जोक मारा कि वो कोई पागल ड्राइवर नहीं है जो रात में लोगों के मर्डर्स करता है। हालांकि इस जोक ने कर्ट के दिल को चीर दिया और उसने डेविड को सीधा परलोक पहुंचा दिया। उधर दूसरी ओर जेसी बार में बैठी माइक के बकबक से परेशान हो चुकी थी, जो उसे बेवजह रिकॉर्ड किए जा रहा था, जबकि जेसी सोशल मीडिया छोड़ चुकी थी। उसने माइक से पीछा छुड़ाकर गोगो राइड बुक किया, जिसके बाद डेविड की कार वहां आई, लेकिन उस कार को अब कर्ट चला रहा था। कर्ट ने खुलासा किया कि वो जेसी के शो में आया था जब वो उसका मजाक उड़ा रही थी। अब कर्ट को पता था कि जेसी अपना फोन तोड़ चुकी है, इसीलिए वो हेल्प के लिए भी किसी को नहीं बुला सकती थी। कर्ट जेसी को अपने घर ले जाने लगा ताकि वो उससे नफरत मिटाकर उसे अपना प्यार दिखा सके, लेकिन जेसी ने कर्ट पर फोन के चार्जर से हमला कर दिया और उन दोनों में झड़प होने लगी। तभी कार एक कचरे के डब्बे से टकरा गई। कर्ट ने तुरंत एक झटके से कार रोक दी और जेसी को घूसा मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो उसे अपने लॉन में ले आया। उसने जेसी की बॉडी को कार की हेडलाइट के सामने लिटा दिया। उसके बाद उसने पोल करके अपने ऑडियंस से पूछा कि वो जेसी को कैसे मारे, लेकिन ऑडियंस ने चैट को स्पैम कर दिया, जिसके बाद कर्ट जेसी को कार से कुचलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसका कैमरा गिर गया। वो जब उसे उठाने के लिए झुका, तब तक जेसी सामने से गायब हो चुकी थी। कर्ट जब उसे ढूंढने कार से बाहर निकला, उसी वक्त चैट में लोगों ने उसे सतर्क किया, क्योंकि जेसी उसकी कार में बैठ चुकी थी। जेसी कर्ट को कुचलने बढ़ी, लेकिन तभी वो कंट्रोल खोकर उसके घर में ही घुस गई। इतने में ही कर्ट वहां आ गया और जेसी को मारने लगा, लेकिन जेसी ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया और खुद लाइव स्ट्रीम पर लोगों से हेल्प मांगने लगी। उसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि ये रियल मर्डर है। तभी क्रिस भी वहां आ गया और उन्हें कर्ट की मॉम की लाश दिखी। पता चला कि कर्ट ने सबसे पहले उन्हीं का खून किया था। इसी बीच कर्ट अपनी कार से बॉबी की गन ले आया और अपने डैड क्रिस को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी बीच जेसी कार में आ गई। हालांकि उस कार को रिवर्स करना मुश्किल था, इसलिए उसने कार आगे की तरफ भगाकर कर्ट को ही कार से कुचल दिया। चैट में लोगों ने जेसी से एक बार कर्ट की लाश को चेक करने के लिए कहा। जेसी ने जब देखा तो कर्ट जिंदा था। ये देख जेसी ने उसे फोन से ही पीट पीट कर मार डाला। तभी कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया, जिसमें कर्ट खुद को चैंपियन मान रहा था, क्योंकि वो 50,000 ऑडियंस पाने में कामयाब हो गया था। तभी चैट में लोगों के कहने पर जेसी ने कर्ट की लाश के साथ सेल्फी ली। कुछ दिन बाद कर्ट का केस पूरी दुनिया में फेमस हो गया और साथ ही जेसी भी मल्टीमीडिया क्वीन बन गई। जहां एक और कर्ट को न्यूज रिपोर्टर्स ने तिरस्कार किया, तो वहीं 4chan और रेडिट जैसे साइट्स में कुछ लोगों ने उसे हीरो माना। तभी एक यूजर ने खुलासा किया कि वे कर्ट पर फिल्म बना रहे हैं, जिसका नाम है स्प्री, और इस तरह ये फिल्म खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।